अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त किसान भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के साथ जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है सब्सिडी के हवाले से आप सब दोस्तों किसान भाइयों के साथ शेयर करता रहता हूँ, ऐसे ही जो लेटेस्ट न्यूज़ है सब्सिडी के हवाले से, जैसे कि बहुत सारे एरर आ रहे हैं। अब काफ़ी सारे दोस्तों की जो सब्सिडी की पेमेंट है वो नहीं निकल पा रही, इसके बारे में हमने बात करनी है इस वीडियो में। इसके अलावा हमने बात करनी है कि कौन सी सब्सिडी की अमाउंट जो है आ रही है, कौन सी सब्सिडी की अमाउंट नहीं आ रही, इसके बारे में बात करनी है। और इसके अलावा हमने बात करनी है डीएपी सब्सिडी के हवाले से कि जो डीएपी सब्सिडी है वो नहीं आ रही, कब तक एक्सपेक्टेड है, इसके बारे में बात करनी है। अपनी बात शुरू करने से पहले आप सब किसानों से दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस ऑल कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि अब सब्सिडी की जब अमाउंट आई है जब से एचबीएल कनेक्ट को जो है एचबीएल कनेक्ट को एग्रीमेंट दिया गया, तब से जो है किसानों को बहुत ही मुश्किलात का सामना आ रहा है। पहले ये होता था कि जब जैज़ कैश के पास थी तो काफ़ी सारे किसानों की जो अमाउंट थी वो डबल भी आ जाती थी। बाज़ औक़ात किसान 3 अकाउंट टोकन भेजता था, उनकी 15 टोकनों की पेमेंट आ जाती थी, 20 की आ जाती थी, 6 भेजता था 42 की आ जाती थी। ऐसा हमारे पास साथ ही भी हुआ है। हमने एक बार भेजे हैं 3 टोकन, तो हमें 18 टोकनों की पेमेंट आई है। फिर हमने 6 की एक बार भेजी थी, फिर उनकी 42 की पेमेंट आई है। तो इस तरह से ये जैज़ कैश के थ्रू होता रहा। लेकिन जब से जो है एग्रीमेंट एचबीएल कनेक्ट के पास गया है, तब से किसानों को मुश्किलात का सामना, उनके टोकनों की पेमेंट पूरी नहीं मिल रही। काफ़ी सारे किसानों की जो पेमेंट है वो वापस चली जाती है, किसी एरर में आ जाती है, उनकी जो अमाउंट है किसी ना किसी वजह से नहीं निकल पाती। तो ये एरर आ रहे हैं, जैसा कि अब बहुत सारा एरर। अब देखें, पहले ये होता था कि 504 का एरर था, 214 का एरर नहीं होता था कि 504 के एरर पे थंब नहीं लगता था। तो किसान क्या करते थे, थंब के ज़रिए उसके ऐप पे अकाउंट बना के उस तरह निकाल लेते थे। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने 214 का एरर ले आए कि कुछ दोस्तों उनका कुछ का फिर अकाउंट नहीं बन पाता था एहसास की वजह से, कि उनका एहसास का जो अकाउंट ओपन हुआ होता था तो उस बेस पे उनके जो है अमाउंट नहीं निकल पाती थी, वो 504 के एरर में जो है वापस चली जाती थी। फिर इन्होंने कहा कि ये अमाउंट किसान निकाल रहे हैं, फिर ये ले आए अब 214 का एरर। जिस किसान भाई को 504 का एरर आता है उसके साथ अब 214 का एरर लग गया, रेमिटेंस नॉट फाउंड। ये सब इन्फॉर्मेशन बताने का ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब दोस्त किसान भाई, अगर आप इन सब एरर से बचना चाहते हैं तो वो कौन सा तरीका है इसलिए बता रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया है कि 214 का एरर रेमिटेंस नॉट फाउंड, वो किसान भाई, अब किसान बेचारा जो है अमाउंट जितनी अमाउंट आती है उतनी लगा के वो उसे निकालने में लगाता है। तो किसान बहुत ही परेशान, किसानों को मसाइल का सामना पेश आ रहा है। तो 214 के एरर की वजह से भी पेमेंट जो है रेमिटेंस नॉट फाउंड, अब इधर से 504 का एरर, उधर पे जाओ ऐप पे जाए तो उधर 214 का एरर, अब किसान कहाँ जाए, उसकी अमाउंट नहीं निकल पाती। तो मेरी ये बात कहने का मतलब ये है कि आप किसान भाई, जो किसान भाई सीरियस हैं, संजीदा हैं कि उनकी रकम महफूज है, चाहे उनका नंबर बंद भी हो फिर भी महफूज है, उनको अंगूठा भी ना लगवाना पड़े और कोई एरर से भी कोई नहीं आएगा, वो क्या करें। उनके लिए ये सॉल्यूशन है कि वो अकाउंट जो टोकन जब सेंड करने लगें उसी शनाख्ती कार्ड का पहले एचबीएल कनेक्ट का अकाउंट बना लें। जिस सिम से वो लगाना चाह रहे हैं उसी सिम पे बनाएं जिससे वो टोकन सेंड करेंगे, पहले वो अकाउंट बना लें एचबीएल कनेक्ट का। अगर वो एचबीएल कनेक्ट का अकाउंट बना लेते हैं, फिर वो टोकन सेंड करते हैं तो उसको जो है उनको जो है पेमेंट
जो है उनकी डायरेक्ट अकाउंट में आएगी, उनको अंगूठा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना कोई एरर आएगा। जब भी अकाउंट चाहे सिम भी बंद पड़ी होगी, जब भी देखेंगे तो अगर पेमेंट आई भी होगी तो उनके अकाउंट में होगी। ये था सब मसाइल का हल। लेकिन जिन किसान भाइयों को मसाइल आ चुका है वो क्या करें, वो अब उनके लिए उनसे ये गुजारिश है कि वो ना HBL कनेक्ट वालों को ईमेल्स करें, ईमेल्स पे ईमेल्स करें। उन जिन किसान भाइयों के पास हमारी इस पे भी वीडियो बनाई हुई है हमने कि कौन कौन सी ईमेलें हैं, वो भी आपको उसकी वीडियो का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उनको कॉल्स करें, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, उसकी भी ईमेल जो कंप्लेंट नंबर्स हैं जिन पे कंप्लेंट करा सकते हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और उस तरह और इसके साथ आप क्या करें, आप ईमेल्स करें, ईमेल्स पे भी कंप्लेंट करें और हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके कंप्लेंट करें, तो आप अपनी सोल्यूशन जो है मिल सकता है आपको। अब हम बात करते हैं जो सब्सिडी की, मौजूदा सब्सिडी जो आ रही है वो कौन कौन सी सब्सिडी आ रही है। वो आ रही है SOP सब्सिडी, MOP सब्सिडी, स्प्रे सब्सिडी। उसका मैं आपको सबूत भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये है आपके पास जो है SOP की सब्सिडी, सॉरी ये है गंदम की सब्सिडी है। 1200 रुपये एक टोकन की अमाउंट होती है। तो ये जो है 3 टोकनों की पेमेंट है, 3600 रुपये। ये गंदम की टोकन की पेमेंट है। फिर आगे आप आ जाएं इधर, ये है MOP की सब्सिडी। तो ये आज की डेट की जो 4 की डेट की आई है उनकी है। तो ये MOP की सब्सिडी है, MOP की जो आ रही है। फिर आप ये देखें, ये स्प्रे की सब्सिडी है। स्प्रे की सब्सिडी जो है ये वो सब्सिडी जो मतलब उन किसान भाइयों की है जिन्होंने टोकन जो है उन न्यू लगाए हुए थे, फरवरी में लगाए थे, 19, 20, 22 डेट तक लगाए थे, उनकी पेमेंट आ रही है। इनके जिन्होंने पहले के लगाए हुए थे स्प्रे के टोकन, उनकी पेमेंट नहीं है आ रही, ना ही आई है। तो ये मुख्तलिफ इस पर डिपेंड करता है कि जो पेमेंट है वो कैसे किस हिसाब से आ रही है, कोई मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। तो ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई कहता है कि मैंने इस डेट को टोकन लगाए हैं, मे भी उनकी मतलब ये कोई एरर हो, कोई उसके शनाख्ती कार्ड का मसला हो, किसी और वजह से पेमेंट रुकी हो उसकी, तो ये कंफर्म नहीं होता कि किन की आ रही है किन की नहीं, मतलब। लेकिन इतना पता है जिन्होंने ओल्ड टोकन सेंड किए हुए थे स्प्रे को, उनकी नहीं आ रही, न्यू की आ रही है। फिर आपको मैं दिखाता हूँ, ये है, देखें आप देखें मर्ज अकाउंट होल्डर, ये MOP की सब्सिडी है। ये भी देखें, ये जो आपको 103 जो भी कोड है ये आ रहा है, 103 जो है न्यू लेटेस्ट जो है 103 वर्जन में आ रहा है। आप देखें 24 की डेट का जो है 103, इसमें भी 103 है। ट्रांजैक्शन ID देखें 103 95 44 93, इसमें देखें इसमें भी 103 है। स्टार्ट में इसमें भी 103 है और इसमें भी आप देखें 103 है और आज की डेट का है। तो मेरे बात करने का मतलब ये है कि ये जो सब्सिडी है लेटेस्ट है, जो मतलब आपको दिखा रहा हूँ सबूत के साथ कि ये जो सब्सिडी है आ रही है वो हैं। तो जिनकी सब्सिडी दोस्तों की रुकी हुई है वो आप चेक करते रहें अपनी पेमेंट। वो भी चेक करने के तरीके भी आपको हमने बताए हुए हैं कि 4 तरीके होते हैं हर किसान के, मतलब सब्सिडी की चेक करने के। उसकी भी वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी इसी वीडियो के। तो आप चेक करें आपकी में भी आपने टोकन सेंड किए हुए हैं। बाज़ों का लोग ऐसा होता है कि टोकन सेंड किए हुए होते हैं, उनको वो कहते हैं हमें मैसेज तो नहीं मिला। भाई मैसेज नहीं मिला, मे भी पेमेंट आ चुकी हो, मैसेज बाज़ों का नहीं मिल पाता लेकिन पेमेंट आई हुई होती है किसी एरर की वजह से। कभी मतलब ये है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैसेज नहीं मिल पाता, आपकी कॉल चल रही होती है दूसरे नंबर से, आपको मैसेज नहीं मिल पाता। तो इस तरह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं जिस बेस पे जो है आपको मैसेज नहीं मिल पाता, लेकिन सब्सिडी की जो अमाउंट है वो आपको मिल गई जगह होती है। तो आप अपने ये करें, आप अपनी सब्सिडी की जो रकम है वो चेक कराएँ, मे भी आपकी आ चुकी हो, अल्लाह करे आ चुकी हो। अब बात करते हैं DAP सब्सिडी। DAP सब्सिडी को काफ़ी दिन से बंद है, अभी तक किसी किसान भाई किसी दोस्त की सब्सिडी नहीं आ रही। आप जिन दोस्तों ने सब्सिडी के टोकन लगाए हुए हैं, उम्मीद
है कि सब्सिडी की अमाउंट डीएपी सब्सिडी बहुत जल्दी स्टार्ट होनी है। नेक्स्ट जो मंडे कमिंग मंडे है तब तक स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है आपने भी उम्मीद रखनी है। हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि इस डेट से लाजमी स्टार्ट होगी, लेकिन ये है कि स्टार्ट हो जानी है। जो बात रहेगी वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन जो है जब ऑटो पेमेंट स्टार्ट होती है उसके बाद जो है वेरिफिकेशन स्टार्ट होती है। अभी जो है सब्सिडी की जो है ऑटो पेमेंट स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर जो है वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी। तो ये थी कुछ चंद एक बातें जो सब्सिडी के हवाले से अहम तरीन थी कि जो सब्सिडी की रकम है वो कैसे महफूज तरीके से निकाल सकते हैं उनसे, कि सारे एरर कैसे उन सारे एरर से कैसे बच सकते हैं, और मज़ीद ये कि कौन सी सब्सिडी आ रही है कौन सी नहीं आ रही, और डीएपी सब्सिडी कब से स्टार्ट होनी है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। तो इसी के साथ मैं आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस ऑल कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो सब्सिडी के हवाले से आपको बर वक्त मिल सके। खुदा हाफिज़।